नमस्कार दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड के बारे में हकीकत। म्यूचुअल के फंड के बारे में आप लोग तो कहीं ना कहीं से आप नाम सुने होंगे, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में आपको दिखाया गया है, कहीं किसी दोस्तों से सुने होंगे, फैमिली से सुने होंगे। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के बारे में तो जानते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बहुत आप घबराते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं मेरा पैसा लगाएंगे उससे रिटर्न मिलेगा कि वो भी मेरा डूब जाएगा। पर दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आंखें खोल के रख दूँगा कि इसमें कितना क्या होता है, इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है फिर लॉन्ग टाइम में, और कितना हमें इसमें पैसा डूब सकता है। म्यूचुअल फंड की बात आए दोस्तों तो इसमें तो रिस्की तो है, बिना रिस्की का कोई काम नहीं है। आप रोड पर कहीं चल रहे हैं तो उसमें भी रिस्की है, कहीं आप कहीं भी घूमने भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हर जगह रिस्की है। लेकिन किसी जगह पर रिस्की थोड़ा कम है, किसी जगह पर रिस्की ज़्यादा है। लेकिन इसमें ऐसा है कि दोस्तों कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें पक्का प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्योंकि जितना भी कंपनियां म्यूचुअल फंड चला रही है सारे किसी स्टॉक में, किसी बैंक में, मतलब किसी ऐसे जगह लगाती है जिससे कि अगला को प्रॉफिट दे सके। इसीलिए आप इसके बारे में वीडियो में बने रहें, आपको मैं इसके बारे में डिटेल से आपको मैं अभी बताता हूँ। तो साथियों, ये जो मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए SIP करते हुए लगभग 1.5 साल से कम तो नहीं हुआ, ज़्यादा ही होगा। कोई म्यूचुअल फंड लगभग 2 साल के आसपास पहुंच गया होगा, कोई 1.5 साल हो गया, कोई म्यूचुअल फंड साल भर हुआ है, कोई अभी साल भर भी नहीं हुआ, 6-7 महीना हुआ है। इसके बारे में टोटल के बारे में नहीं दिखा सकता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल 1,89,115 रुपया, 1,89,115 रुपया है, जिसमें हमको रिटर्न मिला है 8,122 रुपया। टोटल होल्डिंग्स में मेरा अभी रिटर्न प्लस इन्वेस्टेड मिला करके टोटल 1,97,236 रुपया अभी टोटल होल्डिंग्स में दिखा रहा है। इसमें मैं टोटल 7 तरह का फंड ले रखा हूँ। 7 तरह का फंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 तरह का फंड है। ये 7 तरह का फंड में से DSP लिक्विड फंड जो है एक इमरजेंसी फंड है। DSP लिक्विड फंड जो है एक इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड के मतलब हुआ कि इसमें हम पैसा लमसम भी डाल सकते हैं, SIP भी डाल सकते हैं। आपको जब भी जितना अमाउंट मंथली सेविंग होता है या हफ्ता में सेविंग होता है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। आपको जब मन होगा इसमें आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। आज इसमें रिडीम्शन कीजिएगा, आपका बैलेंस कल शाम तक ले आ जाएगा, लेकिन रिटर्न इसमें आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखा देते हैं, एनालिसिस के द्वारा दिखा देते हैं कि इसमें कितना अधिकतम रिटर्न अभी तक ले दिया DSP लिक्विडिटी डायरेक्ट फंड है। इसमें अभी तक देखते हैं तो 6.85% अभी एनुअली रिटर्न दिया है। एनुअली मतलब कि हर एक साल 6.85% हर एक साल रिटर्न दिया है। लास्ट का 5 साल में ये 5.70% का रिटर्न दिया है, मतलब हर साल ये 5.70 का हर एक साल रिटर्न दिया है। इसी प्रकार से 3 साल में इतना % दिया है, 7%। एक साल में 6.991%, 6 मंथ में 3.325% और 1 मंथ में 0.47% रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें एक खासियत ये है दोस्तों कि इसमें रिटर्न आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें है कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इसमें आपको बिल्कुल नेगेटिव जाने का डर बिल्कुल नहीं। मार्केट कहीं भी चल जाए, प्लस में जाए चाहे माइनस में जाए, मार्केट कितना भी क्रैश कर जाए, इसमें आपको पैसा नहीं के बराबर डूबेगा। क्योंकि इसमें ये जो पैसा इन्वेस्ट करता है इसमें इसका होल्डिंग आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा जगह पैसा इन्वेस्ट करता है जो कि इसमें रिस्क बहुत कम से कम है। जैसा कि GOI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब ये ऐसे जगह पैसा लगाता है या लोन देता है
जिससे कि मार्केट का अपना इसमें कोई डर नहीं रहता है कि मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट डूब गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी इन्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए आपको, तो इसी प्रकार से DSP लिक्विडिटी फंड या एक नाइट ओवर फंड होता है, नाइट ओवर फंड, इस प्रकार से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट फंड है जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट ओवर होता है। इसी प्रकार से इसका मैं एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ। लास्ट अभी तक ले ये फंड 31 जनवरी 2018 को ये लिस्टेड हुआ था। जब से ये 23.78% के एनुअल रिटर्न दिया है, मतलब हर एक साल ये 23.78% एनुअल रिटर्न दिया है। ये कम थोड़ा ना दोस्तों, ये बैंक में इतना दे सकता है क्या? बैंक में मानते हैं कि बैंक में पूरा सेफ रहता है, लेकिन इसमें आपको है कि रिस्क थोड़ा है, लेकिन रिटर्न आपको बैंक से 2-3 देगा। बैंक में कितना रिटर्न देगा फिक्स डिपॉजिट करने पर? 6-7%, मैक्सिमम 8%, इससे ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन आपको इसमें कोई सा म्यूचुअल फंड उठा लो, स्मॉल कैप मिड कैप में आपको कम से कम तो 15% 14% से देगा ही देगा। उससे अधिक दे देगा, लेकिन उससे कम तो हमको नहीं के बराबर लग रहा है कि उससे कम देगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम रखेंगे तभी ऐसा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये 5 साल के लिए नहीं, कम से कम आपको 10 साल से ऊपर टाइम देना पड़ेगा। हम तो इसमें आपको कम से कम 10 साल से ऊपर ही ले जाएंगे, अधिक से अधिक 15 साल 20 साल तक इसको खींचेंगे। वीडियो में बने रहेगा, मैं आपको डेली पर डेली इसको अपडेट दिखाते रहूँगा। इसका 5 साल में रिटर्न दिया है 27.27% एनुअली, 27.27% रिटर्न डेली दिया है, एनुअली दिया है। 3 साल में 19.34% एनुअली दिया है। 1 साल का रिटर्न में ए नेगेटिव है, लेकिन अगला साल हो सकता है कि प्लस हो जाए। इसी प्रकार से 6 मंथ में देखो 18.97% रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 2.48% का रिटर्न दिया है। ये कम नहीं लग रहा है दोस्तों। आपको अगर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि शेयर मार्केट में लगाने के लिए आप SIP कीजिए। सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें मिलता है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब इसका जो मेरा इन्वेस्टेड है, हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में तो पूरा डिटेल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो का वो दिखा करके आपको मैं आंखें खोलना चाहता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस मैं एक एक करके म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा। अभी नहीं, इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपना मैं इन्वेस्टर दिखा देता हूँ आपके आंखें, ताकि खुले आप भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहें। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मतलब सबसे पहला जो मेरा इन्वेस्टेड फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, फर्स्ट SIP जो कटा था मेरा 13 फरवरी 2024 को करा था। 13 फरवरी 2024 को फर्स्ट SIP में इतना पैसा मेरा जमा हुआ था। कितना का था? मात्र हम 200 रुपये के किए थे। 199 रुपये 99 पैसा, 1 पैसा है कस्टम ड्यूटी, मतलब कुछ इस प्रकार से काट लेता ब्रोकरेज कंपनी वाला। हमको उस समय मिला था 2.014 यूनिट्स हमको उसमें मिला था। उसमें NAV चल रहा था 99.300 NAV इसमें चल रहा था, इसलिए हमको 2.001 यूनिट्स हमको उसमें अलाउड हुआ था। इसी प्रकार से 4 मार्च को 2024 को इतना टाइम से हम इन्वेस्टेड कर रहे हैं। मैं उस समय एक्यूरेट में डेट हमको पता नहीं था, इसलिए मैं बताया। इसमें देख सकते हैं टोटल इन्वेस्ट हम इसमें 34,000 रुपये के मात्र किए हैं। मतलब SIP के द्वारा 2,000, 4,000, 5,000 करके हर एक मंथ में SIP के द्वारा किए हैं, जो कि टोटल अभी हमारे टोटल पोर्टफोलियो में 37,142 रुपये दिखा रहा है, जिसमें कि हमको रिटर्न के रूप में मिला है 2,444 रुपये मिला है, जो कि 7.04% है।
ये कम नहीं है। ये लॉन्ग टाइम जब जाएगा ना 10 साल से ऊपर, तब आपको यही बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। कम से कम तो 12%, 14%, 15%। मार्केट अगर अच्छा चलते रहे तो 20%, 25% तक दिख सकता है। एक दिन का रिटर्न देखो 143 रुपया, 143 रुपया 73 पैसा। ये कम नहीं है, आपको ये कम दिख रहा है। जब 10 साल 12 साल हो जाएगा ना तो यही रिटर्न आपको अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ पर मैं बोला था ना कि 1.5 साल के लगभग हो गया था, 18 महीना के। 1 साल क्या दिखा रहा है, 1 साल 7 मंथ दिखा रहा है ना यहाँ पर। इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 7 मंथ से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से मेरा नेक्स्ट फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड है। सारे म्यूचुअल फंड के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते देखते बोरिंग हो जाओगे। इसलिए सारे म्यूचुअल फंड के बारे में मैं डिटेल नहीं दिखा सकता हूँ। एक और म्यूचुअल फंड मैं दिखा सकता हूँ, सबसे अच्छा खासा रिटर्न किसका दिया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड है जो सबसे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बाकी तो मिला जुला के एवरेज सभी का रिटर्न जो जितना टाइम से इन्वेस्ट है उस हिसाब से मिला जुला के सब लगभग ठीक ठाक दिया है। अब इसका टोटल रिटर्न देखो अपना सब अलग अलग एएमसी का। डीएसपी लिक्विडिटी फंड इमरजेंसी फंड है, या इसमें रिटर्न मिला है टोटल अभी तक ले 352 रुपया, 0.8% का रिटर्न मिला है। ये बहुत ज़्यादा दिन से मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इमरजेंसी में फ़ंड बना रहा हूँ। दिखा देता हूँ मैं कितने दिनों से मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मात्र 2 महीना हुआ है, मात्र 2 महीना हुआ है हमको इन्वेस्ट करते हुए इसमें। आप लोग बोरिंग तो ना रहो ना दोस्तों। इसी प्रकार से एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में तो मैं आपको दिखाई दिया। आप लोग खुद अपने आंखों से देख सकते हैं कि हाँ इसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। इसमें निगेटिव भी जाता है, मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव भी गया है। और इसमें डेली का रिटर्न देख लो। आज का डेट कितना है, आज 16 सितंबर है 2025। कल मैं शॉर्ट वीडियो में फिर से आप डालूँगा। आप वीडियो को डेली देखें तब आपको मेरा एक्चुअल जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है आपको एक्चुअल में अपडेट दिखेगा कि हाँ इसमें रियल में पैसा बनता है। ये वीडियो देख करके आप मोटिवेशन होइएगा, आप भी धीरे धीरे इसमें अपना SIP करना चालू कीजिएगा। DSP में 7 रुपया 60 पैसा मिला है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 143 रुपया 73 पैसा। कोटक स्मॉल कैप में फंड में 41 रुपया 75 पैसा। इसी प्रकार से एक्सिस मिड कैप फंड में 109 रुपया 37 पैसा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 78 रुपया 26 पैसा। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट वर्थ में 82 रुपया। ये अच्छा खासा ये डेली का रिटर्न है भाई, ये डेली का रिटर्न है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 9 रुपया 54 पैसा। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक्सिस चाहे कोई सा म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा। जब म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपने इसमें एक होता है एक्टिव, एक होता है रेगुलर है। एक्टिव में आप अपने फंड को खुद मैनेज, मतलब इसमें क्या है कि अपने फंड को उसमें मतलब इन्वेस्ट खुद अपने तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है रेगुलर में आपका पैसा कोई फंड मैनेजर उसको पैसा आपको इन्वेस्ट करता है, मतलब अपने हिसाब से कितना रुपया का इसमें मतलब अपना एक मंथली आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ 2000 रुपये मंथली कटवाना है, 1000 रुपये मंथली कटवाना है। इसमें है कि आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से इसमें पैसा अमाउंट को मंथली SIP चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। इसलिए जब भी लेना है तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ फंड लेना है। जैसे मैं इसमें कि मिनिमम SIP अमाउंट कितना दिखा रहा है, मिनिमम SIP अमाउंट दिखा रहा है 100। अधिकतम का तो कर नहीं सकते हैं, अधिकतम जितना भी कर सकते हैं। मिनिमम SIP अमाउंट 100। अगर हम मिनिमम SIP अमाउंट 100 कर देते हैं तो किसी मंथ अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा रहा तो इसमें तो हम ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं ना दोस्तों। इसलिए
इसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन देता है। एडिटिंग का ऑप्शन डायरेक्ट फंड ग्रोथ में ही देता है, डायरेक्ट फंड ग्रोथ में ही देता है, बाकी और किसी में हमारे हिसाब से नहीं देता है। तो मैं आपको एक एडिट करके दिखाता हूँ। एक्सिस म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ को ही दिखा देता हूँ, इसको एडिट करके। यहाँ पर ही गए तो देखिए यहाँ पर ही क्या लिखा रहा है, चेंज अमाउंट एंड डेट, चेंज अमाउंट एंड डेट। अगर इस पर हम जाते हैं तो इसमें अमाउंट को अपना चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल मैं 5100 रुपया हर एक महीना कटा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसमें 1000 रुपया बढ़ा सकता हूँ। डेट चूज कर सकता हूँ, डेट मेरा 1 तारीख को कटता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस महीना सितंबर में भी कटा सकता हूँ या 26 सितंबर में भी कटा सकता हूँ। इसी प्रकार से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट फंड ग्रोथ को लेना और हमारे हिसाब से बेटर है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, हम तो कहेंगे डायरेक्ट फंड ग्रोथ में ही लीजिए, ताकि अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा भी मैं जिस समय इन्वेस्टिंग इसमें चालू किया था उसमें मेरा 5 या 4 रुपया मंथली कटता था टोटल। अभी मेरा 17,800 रुपये कट रहा मंथली। इसके पहले कुछ महीना पहले, मतलब महीना 2 महीना पहले इसमें 20,000 रुपये मंथली में कटवाता था, लेकिन मेरे को पैसा का ज़रूरत पड़ गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा अमाउंट को कम कर दिया। इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट फंड ग्रोथ आपका भी रहेगा तो आप भी इसमें चेंजिंग करके अपने हिसाब से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए और हर एक ज़रूरतमंद को जो SIP करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर लेकिन वो डरते हैं, उसके पास ये वीडियो जरूर देखिए और चैनल को